हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, यूँ तो हम हर रिश्ते को, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, चाहे वह दोस्तों के लिए हो, चाहे वह किसी प्रकार का बाहर की दुनिया का कोई भी रिश्ता है, उसको निभाने के लिए हम हर प्रकार से पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी यदि हमें ये लगता हो कि हम इसमें और बेहतर करना चाहते हैं, तो आज मैं इस संबंध में कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि रिश्ता क्या है, उसको कैसे हम महसूस करते हैं और उन रिश्तों को हम किस प्रकार से बेहतर ढंग से निभा सकते हैं। इस पर मुख्य रूप से 3 भाग होंगे। पहला भाग होगा कि रिश्ता क्या है, दूसरा भाग होगा उसको कैसे महसूस करेंगे, और इसका तीसरा भाग है अपने रिश्तों को हम और मज़बूत कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे पहला है रिश्ता। रिश्ता हमारे द्वारा दूसरे लोगों के साथ या उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों के साथ में, या हमारा प्रकृति और प्रकृति के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई हैं उनके साथ में हमारा गहरा मानसिक और भावनात्मक संबंध होता है। अब इसको बेहतर जानने के लिए आज मैं 2 खास प्रकार की शोधों की चर्चा करना चाहता हूँ जो कि विश्वविख्यात हैं। इसमें पहला जो शोध है वह है मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोहन बॉल्बी का। इन्होंने बहुत अच्छा शोध किया है इस क्षेत्र में। दूसरा शोध मैं न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल रोजर का देना चाहता हूँ। इन्होंने रिश्ते निभाने से हमारे मन के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी संरचना कैसे बदल जाती है, इस पर बहुत अच्छा सा इन्होंने शोध किया है। इन दोनों शोधों को सारांश लेकर के मैं सबसे पहले यह बताने की कोशिश करूँगा कि हमारे जो रिश्ते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हमारे जिस प्रकार से हमारे लिए हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ काम करती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हमारे अंदर काम करती हैं, ठीक उसी प्रकार से कुल मिलाकर के हमें 5 प्रकार के रिश्तों का जानकारी होती है या उसका हम एहसास कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है जन्मजात रिश्ते। वे तमाम रिश्ते जो हमारे जन्म से पहले हमारे लिए तैयार हो जाते हैं उन्हें जन्मजात रिश्ते कहते हैं। मसलन हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारा नाना नानी, हमारे दादा दादी, हमारे पूर्वज या हमारा समाज, हमारे रिश्तेदार, ये पूरा का पूरा ऑलरेडी हमारे हमारे रिश्ते से पहले से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा नंबर है वो रिश्ते जो हम चुनते हैं या बनाते हैं, जो पूरा का पूरा अब हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब हम देखें कि हम किस किस रिश्ते को तैयार करते हैं। इसमें हमारी पढ़ाई, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे दोस्त, हमारे टीचर्स, हमारा समाज और वो तमाम लोग जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनको, या हमारा प्रोफेशन, जो हम नौकरी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इस क्षेत्र में जा रहे हैं, जो कुछ भी हमने ज़िंदगी में चुना है वो पूरा का पूरा हमारे अंदर एक परफेक्ट रिश्ते के रूप में तैयार हो जाता है, जिसे हम चुना गया रिश्ता कहते हैं। इस प्रकार से तीसरा रिश्ता हमारा होता है आकस्मिक रिश्ता। कभी कभी हम जब किसी फंक्शन में, किसी यात्रा में
या कहीं किसी समाज के बीच में जाते हैं तो अचानक से वहाँ पर हमें कुछ लोग मिल जाते हैं जिनके साथ में बातचीत के कारण उनसे हमारा मानसिक या हमारा भावनात्मक जुड़ाव काफ़ी हो जाता है और उनसे अब हमारा एक गहरा रिश्ता बन जाता है। यह आकस्मिक रिश्ता कहलाता है। इसमें चौथा भाग है सार्वभौमिक रिश्ता। इसमें वे तमाम सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे पूरे यूनिवर्स के कारण हमें रिश्ता बनाने की काबिलियत देते हैं या हमारा जिन तमाम के साथ में रिश्ता बनता है। इसको मुख्य रूप से मैं यहाँ पर दो हिस्सों में बांटना चाहूँगा। पहला वो रिश्ता जो कि मानव निर्मित होता है। मानव के साथ हमारा रिश्ता मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ों, उदाहरण के लिए मार्गदर्शन, उदाहरण के लिए मानव के द्वारा तैयार की गई शिक्षा पद्धति, मानव के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी, मानव के द्वारा बनाया गया वो फिल्म जिसको हम देखते हैं, वो अभिनय और तमाम सारे क्षेत्र जो मानव के द्वारा रचित हैं, किताबें हैं उसमें या हमारे जितने भी मनोरंजन के साधन हैं वो सब मानव निर्मित हैं। इसी का दूसरा भाग है प्रकृति के द्वारा निर्मित। प्रकृति ने जो कुछ हमारे लिए तैयार किया उसमें प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये पूरा का पूरा वातावरण है, हमारा संरचना है। हमारे लिए जो भी तैयारी यूनिवर्स के द्वारा या प्रकृति के द्वारा की गई है वो संपूर्ण रूप से प्राकृतिक रिश्ते के अंतर्गत आते हैं और उन रिश्तों को जब हम नज़दीक से समझते हैं तो उनसे हमारा काफ़ी गहरा रिश्ता बन जाता है। इस प्रकार से सार्वभौमिक रिश्ता हमारे लिए अपने जो हमारे जन्मजात और हमारे चुने हुए या आकस्मिक रिश्ते होते हैं इनसे कई गुना बड़ा होता है। ये हमारा एक व्यापकता का रिश्ता भी कहलाता है। इसके बाद पांचवा रिश्ता है जो कि हमारे लिए हमारे खुद से स्वयं से हमारा रिश्ता होता है। ये सभी जो पहले चार रिश्ते कहे गए हैं उन सब को अच्छे ढंग से समझने के लिए हमारा खुद से क्या रिश्ता है, यानी कि हम अपने आप को मानसिक और भावनात्मक रूप से जब हम गहरे से जुड़ जाते हैं, परफेक्ट ढंग से जुड़ जाते हैं, यानी कि हमारी खुद की पहचान, हमारे अंदर जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं, जो कुछ भी हमारे पास बॉडी पार्ट हैं, हमारा स्वास्थ्य है, हमारे अंदर जो कुछ भी प्रकृति ने दिया है, हमारी बनावट और तम हमारा कलर, हमारी ऊंचाई, हमारी लंबाई, हमारे पास जो कुछ भी है, जब हम उससे प्यार करते हैं, उससे गहराई से जुड़ जाते हैं, उसके संबंध में हमें जानकारी हो जाती है, उससे हम जुड़ जाते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो यह हमारा व्यक्तिगत रिश्ता अपने साथ में होता है। ये 5 रिश्ते हमारे लिए बहुत खास होते हैं। इन्हीं के द्वारा अब हमारी पूरी ज़िंदगी का एक एक दिन और एक एक पल हमारे अंदर ये रिश्ते इस प्रकार से तैयार होते हैं और जब हम उन पर ध्यान देते हैं तो वो रिश्ते को समझने का भाव हमारे अंदर पनप जाता है। अब मैं इसके दूसरे चरण में बात करना चाहूँगा कि वो खास तरीके क्या हो सकते हैं जिससे हम अपने रिश्तों को और मज़बूत कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है हम खुले मन से और चर्चा के लिए तैयार रहें। हम
अच्छे रिश्ते बनाने के लिए बड़े विश्वास और समानता के साथ में हमारा भाव होना चाहिए। हमें किसी भी रिश्ते को पनपाने के लिए हमें समय देना चाहिए। रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए हमें उन हरेक के द्वारा जो कुछ भी हमारे लिए कहा जाता है या हमें हमारे साथ आचरण होता है उस पर हमें बहुत करीब से ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए हमें समय का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे रिश्ते व किसी भी प्रकार के कोई रिश्ते हों उनको समझने के लिए हमें परिस्थितियों के साथ में या दूसरे लोगों के साथ में समझौता करना चाहिए। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए हमें एक नियमित कार्यक्रम बनाना चाहिए। अच्छे रिश्ते पाने के लिए हमें हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए और हमें अच्छे रिश्ते बनाने के लिए लगातार ध्यान देना चाहिए। जब हम इन बातों पे गौर करते हैं तो अब हमारे रिश्ते मजबूत हो जाते हैं और हमें उनको निभाने में खुशी हो जाती है। अब मैं तीसरे चरण में यह बताने की कोशिश करूँगा कि मन के विज्ञान के द्वारा हम अपने रिश्तों को और मजबूती से कैसे निभा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको पोजीशन की बात कर रहा हूँ। पोजिशनिंग या पोजीशन मेथड से हम रिश्ते मजबूत कर सकते हैं। ये पोजिशनिंग क्या है? इस पोजिशनिंग में हम दूसरे व्यक्ति जो हैं जिनसे हमारा वार्तालाप हो रहा है, जिनसे हम अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं, उनकी जो भी स्थिति है हम अपने आप को उनकी जगह पर रख करके उनको समझें। जब यह समझ में आ जाता है तो उनके और हमारे बीच में रिश्ता मजबूत हो जाता है। इसका दूसरा टेक्निक है रेग्रेशन टेक्निक। रेग्रेशन टेक्निक के अंतर्गत जिन व्यक्तियों के साथ में हम मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं उनके उस पैटर्न को जिससे वे व्यवहार कर रहे हैं, पीछे उनके साथ क्या हुआ, कैसा हुआ, उनका पैटर्न क्या है, उस पर जब हम काम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है। अब उनकी प्रेजेंट स्थिति को हम भांप लेते हैं और उनके और हमारे बीच में एक बेहतर रिश्ता बन जाता है। इसका तीसरा पहलू मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो कि है अटेंटिवनेस या अटेंटिव एक्शन। अब इसमें हम किसी भी वक्ता को या जो हमारे सामने जिससे हम अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, जब वो व्यक्ति हमसे बात कर रहा हो या हम उससे बात कर रहे हों तो हमें उसकी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। यहाँ पर इसका तात्पर्य यह होता है कि जब हम उसकी बात मान लिया जाए, वो कोई बात हमसे कहने जा रहे हों और इस समय हम कहीं दूसरी जगह पे अपना ध्यान दे रहे हों, तो वो ध्यान हटा करके जब हम उस व्यक्ति की तरफ ध्यान देते हैं तो इसी को ही हम अटेंटिव एक्शन कहते हैं। यानी दूसरी जगह से ध्यान हटा करके जब हम उसकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, ध्यान देते हैं, तो ये अटेंटिव एक्शन कहलाता है। ये बहुत आवश्यक होता है। इससे व्यक्ति को ये समझने में मदद मिलती है कि मेरा रुझान, मेरा इंटरेस्ट उनकी तरफ है,
जो कि एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। और इसका अंतिम और पांचवा भाग है कि हम मेटा मॉडल के जरिए अपने कम्युनिकेशन को क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, इस पर हम अपने आप को बेटर महसूस करते हैं। हमारा कम्युनिकेशन लेवल, हमारा तरीका रेलिवेंट हो जाता है, उनसे सकारात्मक हो जाता है और हमारी बात अब उनके समझ में आने लगती है और उनके बात को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। इस प्रकार से ये रिश्ता मजबूत हो जाता है। तो ये माइंड साइंस के आधार पे 5 खास तरीके हैं जिनके द्वारा हम हर दिन, हर समय, हर प्रकार के रिश्ते को और मजबूती से निभा सकते हैं। धन्यवाद।